एपिसोड की शुरुआत में हमें यूना के दराजी को दिखाया जाता है। वो अपने रूम में विंडो के पास खड़े होते हैं। तभी उनका सेक्रेटरी आता है और कहता है, सर थोड़ी देर पहले किडनैपर्स के कॉल आए थे, उन्होंने अपनी डिमांड बताई है। दराजी कहते हैं, उन्हें क्या चाहिए? सेक्रेटरी कहता है, उनका कहना है कि जो आपने अभी अभी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उनको कैंसिल कर दे, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने 1 घंटे के अंदर कुछ भी जवाब नहीं दिया तो वो लोग यूना को मार देंगे। दराजी सेक्रेटरी से पूछते हैं, हमारी एस्कॉर्ट टीम क्या कर रही है? तो सेक्रेटरी बताता है, एस्कॉर्ट टीम का कहना है कि वो लोग 50 मिनट के अंदर बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट सीन हमें गुंडों का एरिया का दिखाया जाता है। वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं। पता नहीं ये लोग कौन है जिन्होंने उन 2 लड़कियों को किडनैप किया है और हमें यहाँ पहरेदारी करनी पड़ रही है। दूसरा बंदा कहता है, बॉस ने कहा है कि हमें इस काम के बहुत ही सारे पैसे मिलने वाले हैं, इसीलिए चुपचाप काम करते रहो। वो लोग बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त उस गुंडे के सर पे पीछे से अटैक होता है और वो सामने की तरफ गिर जाता है। उसे देख के दूसरा गुंडा काफी घबरा जाता है और जैसे ही वो अपना मुंह घुमाता है उसे यूजिन दिखता है, जो कि उसके दोस्त के गले को पकड़ा हुआ होता है। फिर वो बंदा कुछ कर पाता तभी यूजिन उसके मुंह पे एक किक मार देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे नॉक हो जाता है। फिर वहाँ सुगजू भी आता है। तब यूजिन सुगजू से पूछता है, तुमने अभी तक कितनों को सुलाया है? सुगजू कहता है, मैंने तो 5 बंदों को सुला दिया। तो यूजिन कहता है, इसका मतलब हम दोनों ने मिलकर अभी तक 14 गुंडों को हराया है। देख के तो ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत सारे गुंडों को हायर करके रखा है। यूजिन की बात सुन के सुगजू हैरान होता है और मन में सोचता है, ये तो बहुत ही स्पीड से बंदों को मारते जा रहा है। जब तक मैंने 5 को मारा, इसने अकेले ही 9 बंदों को मार दिया। तभी यूजिन सुगजू की तरफ देखते हुए पूछता है, सुगजू मैं चाहता हूँ तुम मुझे सच बताओ, इस किडनैपिंग के पीछे आखिर किसका हाथ है? सुगजू यूजिन की बात सुन के पहले तो हैरान होता है, फिर उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, ये किसने करवाया है, लेकिन ऐसा अटेम्प्ट बहुत बार पहले भी हो चुका है। और तो अभी कुछ दिन पहले ही जब हम अमेरिका पे थे तब भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे कोरिया आते ही ऐसा होगा। ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। तब यूजिन उसे कहता है, मुझे लगता है जो रियल किडनैपर्स है वो लोग यूना और डायोन के साथ अंदर है। सुगजू पूछता है, इसका क्या मतलब कि रियल किडनैपर्स? यूजिन कहता है, उन्होंने SW ग्रुप के ग्रैंड डॉटर को किडनैप किया है, तो वो लोग ऐसे सड़क छाप गुंडे तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली वो लोग प्रोफेशनल होंगे। फिर यूजिन सुगजू से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? सुगजू कहता है, ये कैसा सवाल है? यूजिन कहता है, तुम्हारे कंधे पे चोट लगी है एक्सीडेंट की वजह से, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सुगजू कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ तुम्हें भी तो चोट लगी थी अपने पैरों पर, तुम कैसे हो? यूजिन भी कहता है, मैं ठीक हूँ। उसी टाइम उन्हें सामने से आवाज आती है, जहाँ 2 गुंडे निकल के आ रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, ये सारे हमारे बंदे कहाँ चले गए हैं? उनको तो यहाँ पे निगरानी करने के लिए बोला था। तभी दूसरा गुंडा कहता है, शायद से वो लोग स्मोकिंग करने के लिए बाहर गए होंगे। पहला वाला गुंडा कहता है, सारे के सारे लेकिन एक साथ क्यों गए? तभी उन गुंडों को उनके मेंबर बेहोश दिखते हैं और यूजिन बड़े ही स्पीड के साथ जाता है और पहले वाले गुंडे के मुंह पे अपने घुटने से मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। और उसे देख के दूसरा गुंडा भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पैरों पे मारते हुए जमीन पे गिरा लेता है और सर पे मार के उसे सुला देता है। फिर यूजिन सुगजू से कहता है, अभी हमें अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है अंदर तक शायद हमारी आवाज गई है। सुगजू यूजिन की बात मान लेता है और कहता है, यूजिन जैसे ही ये सब खत्म होगा मैं तुमसे अच्छे से माफी मांगना चाहूंगा। दूसरी तरफ जो रियल किडनैपर्स है उनको बाहर से कुछ साउंड सुनाई देता है, तो वो लीडर अपने मेंबर्स को कहता है कि जाओ बाहर जाके देखो ये शोर कहाँ से हो रहा है। वो लोग भी कहते हैं ठीक है और बाहर जाके देखने लगते हैं। बाहर यूजिन भागते हुए कहीं जा रहा होता है और वो गुंडे उसे देख लेते हैं। तब यूजिन को कहते हैं, रुक जाओ, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? और जब वो किडनैपर्स यूजिन को देखते हैं तो उनमें से एक बंदा कहता है, ये तो एक बच्चा है। दूसरा किडनैपर कहता है, ये तो सुगजू भी नहीं है जिसके बारे में हमें बताया गया था, मैंने उसकी फोटो देखी है। किडनैपर यूजिन से पूछता है, तुम यहाँ आखिर आए कैसे? यूजिन उनको देखकर मन में सोच रहा होता है, तो ये लोग असली किडनैपर्स है। मास वाला किडनैपर बाकी के बंदों को कहता है, उसके जवाब की कोई जरूरत नहीं है, हमें जो काम करने बोला है वो काम करो। और यूजिन से कहता है, बच्चे तुम अपने आप को आज के लिए अनलकी समझ लेना। और अपने बंदों से कहता है, जल्दी से इसका काम खत्म करो। दूसरी ओर सुगजू साइलेंटली वेयरहाउस के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे यूना और डायोन दिखता है। उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई होती है। सुगजू मन में कहता है, लगता है यहाँ कोई भी नहीं है, शायद यूजिन की शोर से वो लोग बाहर चले गए हैं। सुगजू दबे पाव उनकी तरफ जाता है और उनकी आंखों से पट्टियां हटा देता है, जिसे देख के दोनों ही काफी हैरान होती है। और यूना सुगजू से पूछती है, क्या हमारे एजेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं? सुगजू बताता है कि नहीं, वो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे, उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। यूना कहती है, तो तुम यहाँ कैसे पहुंच गए?
तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पे होंगे? सुखजू के कुछ कहने से पहले ही किडनैपर का बॉस आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे एस्कॉर्ट टीम को यहाँ आने में थोड़े टाइम है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम सुखजू हो ना? बहुत सारी किडनैपिंग तुम्हारी वजह से फेल हो जाती है क्योंकि हमेशा तुम यूना के साथ चिपके रहते हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ कैसे आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने यहाँ आके गलती कर दी क्योंकि तुम आज यहाँ मरने वाले हो। फिर एक किडनैपर जल्दी से आगे बढ़ता है और सुखजू पर अटैक करता है। सुखजू उसे काउंटर पंच मारता है लेकिन वो बंदा सुखजू के पंच को डॉज कर लेता है। सुखजू दूसरे हाथ से पंच मारने का ट्राई करता है लेकिन उस अटैक को भी वो बंदा ब्लॉक कर लेता है। सुखजू फाइट करते हुए सोचता है, यूजिन ने जो कहा था रियल गुंडे अंदर वेयरहाउस में मिलेंगे, उसने सही कहा था क्योंकि इनका तो अलग ही लेवल है बाहर वाले गुंडों से। सुखजू एक ब्लफ दिखाता है जैसे वो उसके मुंह पे अटैक करने वाला हो और उसे देख के वो गुंडा अपने मुंह को बचाने के लिए दोनों हाथ आगे की तरफ कर देता है, लेकिन सुखजू नीचे की तरफ झुकते हुए उसके पेट पे एक जबरदस्त पंच मार देता है जिससे उस बंदे का गार्ड डाउन हो जाता है। फिर सुखजू उसके फेस पे एक किक मारता है और एक पंच भी मार देता है। वो बंदा भी फिर से अपना पंच बना के आगे आता है लेकिन सुखजू बड़े ही तेजी के साथ उसके हाथ पकड़ लेता है और पीछे जाके अपने घुटनों से उसके पीठ पे मार देता है जिससे वो बंदा जमीन पे गिर जाता है। सुखजू को देखकर किडनैपर का बॉस कहता है, मैंने सुना था कि तुम्हें बचपन से ही बॉडीगार्ड बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसीलिए तुम इतना अच्छा हो फाइटिंग में, लेकिन यहाँ कोई फ्रेंडली बैटल तो नहीं हो रहा। सुखजू उसकी बात से हैरान होता है। तभी जमीन पे गिरा हुआ बंदा उठता है और अपना नाइफ निकाल लेता है और बहुत ही तेजी से सुखजू के ऊपर 3-4 कट लगा देता है जिससे सुखजू की बॉडी से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। सुखजू ये देखकर काफी हैरान होता है। तभी किडनैपर का बॉस कहता है, तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ कुछ फ्रेंडली फाइट करने आए हैं? इसीलिए तुम जैसों को निपटाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि तुम लोगों को कभी भी वेपन चलाना नहीं सिखाते। फिर बॉस अपने साथी को कहता है कि जल्दी से उसका काम खत्म करो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा एस्कॉर्ट टीम के आने से पहले। वो गुंडा अपने नाइफ के साथ आगे बढ़ता है और सुखजू के ऊपर अटैक करता है। सुखजू उसके अटैक को अवॉइड करने की कोशिश करता है लेकिन खाली हाथों से वो क्या ही कर सकता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही जगह पे नाइफ की कट लगती है। सुखजू को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो मन में सोचता है, मैं तो अभी तेजी से मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसने जो पहले कट लगाया था वो बहुत ही ज्यादा डीप है। फिर बॉस भी अपना नाइफ निकाल लेता है और नाइफ को उछालते हुए कहता है, मुझे लगता है अब उस दूसरी लड़की को भी मार देना चाहिए। ये बात सुन के सुखजू बहुत ही हैरान होता है। डायोन तो घबरा जाती है लेकिन बॉस डायोन की तरफ नाइफ को थ्रो कर देता है। यूना डायोन के आगे आ जाती है डायोन को बचाने, लेकिन सुखजू डायोन और यूना दोनों के आगे आ जाता है और वो नाइफ सुखजू के पेट पे जाके घुस जाता है जिसके कारण सुखजू घुटनों के बल गिर जाता है। बॉस सुखजू से कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ निकले। फिर बॉस अपने साथी से कहता है, यूना को छोड़ के बाकी दोनों को मार डालो और वो गुंडा भी उन्हें मारने आगे बढ़ता है। तभी उन्हें दरवाजा खोलने की आवाज आती है और वो सारे दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ यूजिन खड़ा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें चीफ के क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ चीफ और उसका साथी बात कर रहे होते हैं। चीफ का साथी उसे कहता है, बॉस मुझे लगता है जोसियोंग वाले इसमें शामिल है, लेकिन उनको थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। चीफ कहता है, ऐसा तो उनके साथ एक ना एक दिन होना ही था क्योंकि वो लोग कुछ इंक्वायरी किए बिना ही जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चीफ का साथी कहता है, बॉस वैसे आपने उस हाई स्कूलर की मदद क्यों की? बॉस हैरान होते हुए पूछता है, क्यों, क्या हुआ? बॉस का साथी बोलता है, आपने इतने दिनों से जितना भी सबूत जमा किया था कांग्रेसमैन के खिलाफ यूज करने के लिए, उसे उस हाई स्कूलर ने चोरी कर लिया और उसे लीक भी कर दिया जिसके वजह से आप मुश्किल में पड़ गए और उसके बाद भी आपने उसकी हेल्प की। चीफ कहता है, तो तुम ही बताओ मैं उसके साथ क्या करता? तुम्हें पता है उस हाई स्कूलर ने हमें पीटा था और हम उससे बदला भी नहीं ले सकते क्योंकि गलती हमारी थी, हमने ही उसको मारने के लिए घर से उठाया था। लेकिन मैं उसके डर से ये काम नहीं कर रहा हूँ बल्कि इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी बहन किडनैप हुई है। नेक्स्ट सीन हमें फिर से उसी वेयरहाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजिन दरवाजा खोलता है और उसे देख के सारे हैरान होते हैं। किडनैपर का बॉस कहता है, अब ये कमीना कौन है? यूना मन में सोचती है, यहाँ यूजिन क्या करने आया है? लेकिन दायोन उसे देख के बोल पड़ती है, ओप्पा तुम क्यों आए हो? जिसे सुन के बॉस हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अच्छा तो तुम इस लड़की का भाई हो, तुम्हें लगता है तुम उसे यहाँ से रेस्क्यू कर पाओगे? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है तुम कितना बेवकूफ हो जो अपने बहन के साथ मरने के लिए यहाँ तक चले आए। यूजिन बॉस की बात को इग्नोर करते हुए दायोन से पूछता है, दायोन कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन दायोन रोते हुए चिल्ला के यूजिन को कहती है, ओप्पा तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा है। जबकि यूना उन दोनों को देख के अफसोस कर रही होती है और मन में कहती है, मेरी वजह से इन दो मासूम लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा है। फिर यूना किडनैपर बॉस से कहता है, तुम इन दोनों को जाने दो, तुम्हारे साथ मैं चुपचाप चलने के लिए रेडी हूँ।
तुम जहाँ चलने कहोगे मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हूँ, बस इन्हें कुछ मत करना। बॉस यूना की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा? जिसे सुन के यूना भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। सुखजू भी यूजिन की तरफ देख रहा होता है और मन में सोचता है, यूजिन का एक्सप्रेशन इतना डेंजरस सिचुएशन में भी चेंज नहीं हुआ, जबकि उसे पता है ये गुंडे नाइफ से हमला कर रहे हैं। बॉस अपने साथी से कहता है कि हम लेट हो रहे हैं, इसका काम भी जल्दी से तमाम कर दो। वो गुंडा भी नाइफ लेके आगे बढ़ता है और कहता है यस सर, और यूजिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यूजिन उसके अटैक को जल्दी से अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और साथ ही उसके कलाई को मोड़ते हुए उसके नाइफ यूजिन ले लेता है और उस गुंडे के मसल में गाड़ देता है। बॉस ये देखकर हैरान होता है और साथ ही सुखजू और यूना भी हैरान होते हैं। फिर यूजिन अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहता है, दायुन तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें मत खोलना। दायुन भी यूजिन की बात सुन के अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर यूजिन उस नाइफ को उस गुंडे के मसल से निकालते हुए उसके हाथ और पैर पे 2-3 कट लगा देता है, जिससे वो बंदा चिल्लाते हुए जमीन पे गिर जाता है। यूजिन को देख के यूना काफी हैरान होती है और सोचती है इसने ये कैसे किया। सुखजू सोचता है यूजिन नाइफ को सिर्फ यूं ही नहीं घुमा रहा है, इसको नाइफ अच्छे से चलानी आती है, इसीलिए इसने पहले तो उस गुंडे के मसल में अटैक किया ताकि उसका हाथ काम ना करे, और बाद में वाइटल पॉइंट में कट लगाया है ताकि वो कुछ भी ना कर पाए। बॉस यूजिन से कहता है कहीं तुम एस्कॉर्ट टीम का मेंबर तो नहीं हो, लेकिन यूजिन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और बस घूरे जा रहा होता है। बॉस कहता है नहीं, ये एस्कॉर्ट टीम का मेंबर तो नहीं लग रहा, कुछ और ही बात है। जिस तरह से इसने नाइफ को यूज किया है देख के तो ऐसा लग रहा है ये कोई प्रोफेशनल है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम एस्कॉर्ट टीम का मेंबर हो या ना हो, लेकिन तुम आज यहाँ मरने वाले हो। और ये कहकर वो बड़े स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और यूजिन के ऊपर नाइफ से हमला करता है, लेकिन यूजिन नीचे झुक के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। बॉस फिर से अपना नाइफ से दूसरा अटैक करता है, लेकिन यूजिन उसे भी ब्लॉक करते हुए अपने नाइफ बॉस के पेट पे स्टेप करने की कोशिश करता है, जिससे देख के बॉस काफी हैरान होता है और तुरंत ही अपने आप को यूजिन से दूर कर लेता है। पर बॉस रुकता नहीं है, तुरंत ही बड़े ही स्पीड के साथ यूजिन के ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन यूजिन किडनैपर बॉस के हाथ को ब्लॉक करते हुए अपने नाइफ से बहुत सारे कट उसके हाथ पे लगा देता है, जिसके बाद बॉस फिर से अपना डिस्टेंस मेंटेन करता है और कहता है आखिर तुम हो कौन, और सोचता है यह बच्चा तो मुझसे भी बेहतर नाइफ चला लेता है। बॉस जब अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ पे बहुत सारे कट लगे हुए होते हैं, इसीलिए वो दूसरे हाथ पे नाइफ पकड़ लेता है और फिर से यूजिन के ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन यूजिन इस बार उसके अटैक को डॉज करने के साथ उसके हाथ को भी पकड़ लेता है और अपने नाइफ से उसके पैर पे कट लगाते हुए उसे नीचे झुका लेता है और अपने घुटने से मारता है, जिसके बाद किडनैपर के बॉस के मुंह से खून निकलने लगता है और उसे देख के बॉस काफी गुस्सा होता है और गुस्से में वो अपना गन निकाल लेता है और कहता है चिमकांडी कहीं के, तुम अब मरोगे। गन को देख के सुखजू काफी घबरा जाता है, लेकिन यूजिन अपने नाइफ को बॉस की बाजू की ओर फेंक देता है, जिसके लगने के बाद बॉस का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसी का फायदा उठाते हुए यूजिन बड़े ही तेजी के साथ बॉस के पास जाके एक पाम अटैक के मुंह पे करता है, जिसके बाद बॉस वहीं पे नॉक हो जाता है। यूजिन को देख के यूना और सुखजू काफी हैरान होते हैं। यूजिन भी चारों ओर एक बार देखता है ताकि कोई एनिमी अगर छुपा हो तो वो देख पाए। फिर वो दायुन के पास जाके बैठ जाता है और कहता है दायुन अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। दायुन अपनी आंखें खोलती है तो सामने यूजिन बैठा हुआ होता है। यूजिन कहता है चलो मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, लेकिन दायुन यूजिन को देख के काफी परेशान होती है और वो कहती है ओपा तुम्हारे सर से तो खून निकल रहे हैं, क्या तुम ठीक हो? यूजिन दायुन की बात सुन के काफी हैरान होता है, क्योंकि हमेशा से उसे ऐसे ही लोग मिले हैं जो अपनी चिंता पहले करते हैं और दूसरों की नहीं। लेकिन दायुन अपनी चिंता किए बिना वो पहले यूजिन की चिंता कर रही थी। फिर यूजिन स्माइल करते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे तो बस थोड़ा सा ही लगा है। लेकिन दायुन यूजिन को देख के रोना शुरू कर देती है, क्योंकि दायुन को लगता है उसके भाई को चोट उसकी वजह से लगी है। यूजिन दायुन को रोते हुए देख घबरा जाता है और पूछता है तुम रो क्यों रही हो? मत रो ना, या कहीं तुम्हें चोट लगी है। ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।